गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज वो दिन आ गया जिसका मेरे को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था। तो हम जा रहे हैं एक लंबी राइड के ऊपर। तो इस टाइम हो गया है लगभग 3:32, 9 तारीख है आज। ये हमारी पैकिंग हो चुकी है पूरी, अपना गियर सब रेडी है, पैनियर्स अपने रेडी हैं, टैंक बैग रेडी है, हेलमेट रेडी है, महादेव को जगा दिया है हमने कि सब रेडी है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम सीधा जा रहे हैं हम हरिद्वार में आज स्टे है। हमारा पहला वीडियो है, तो रेडी होने से पहले जो है पैनियर्स और टॉप बॉक्स लगाते हैं नीचे जाके। हेलो गाइस, रेडी टू लीव। टाइम हो गया है 4:09। सो लगभग 5-7 मिनट और जाएंगे, चलते हैं बाइक के ऊपर। सी यू ऑन द रोड, बाय। अभी निकल रहे हैं, हमारा मीटिंग पॉइंट है कनॉट प्लेस। हर हर महादेव। दिन की शुरुआत हो चुकी है। टाइम हो गया 4:20। हार्डली आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। कितना बढ़िया लगता है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई चैं नहीं, पैं नहीं, सब शांति ही शांति है। पूरे देवता अपने दर्शन देने वाले हैं। हल्की हल्की पौ फूट रही है। आज कितने दिनों के बाद ढंग से सनराइज देखेंगे, को भी दिखाएंगे। इस नाले से जाओ, यहाँ से जाओ यमुना से, इतनी स्मेल आती है, सारा वेस्ट इसी में आके डलता है। तो पहुँच गया जी मेरठ हाईवे, और यहाँ से अपना सफ़रनामा चालू होता है हरिद्वार तक का। गडकरी जी ने हाईवे नेटवर्क ज़बरदस्त बना दिया भाई साहब, कुछ भी बोलो। लगे आपको बाहर निकलना है दिल्ली से, जुप 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 करके निकल सकते हो आप। तो अभी अपना पहला जो पड़ाव रहेगा वो ऑलमोस्ट मेरठ पे रहेगा। मेरठ दिल्ली से कोई 90 to 100 किलोमीटर, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ से आ रहे हो दिल्ली में से। जय बाइक अभी क्या नज़ारा है भाई साहब, सुबह सुबह का क्या तो नज़ारा है। सूरज देवता का आगमन हो रहा है, देखिए सामने हो जाएगा। टाइम हो गया 5:30, भी कहीं रुकेंगे चाय पानी के लिए। थोड़ी फोटो ले लेते हैं, लोकेशन अच्छी लग रही है और लाइट भी निकल आई है, तो थोड़ा फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए तो कुछ ले ही लेंगे फोटोज मस्त वाली। जी 6:30, एक ब्रेक हो गया। चाय पी है, सिर्फ पानी पिया, पेट्रोल डलवाया और निकल लिए। तो देखते हैं कितने पहुंचते हैं। ज़्यादा भगा नहीं रहे हैं, अपने एवरेज स्पीड वही रखने वाले हैं, 100-110 के आसपास। ट्रिप पे मज़ा तो आने वाला है। स्टे ऋषिकेश में है आज रात का। कल सुबह सुबह निकलेंगे उत्तरकाशी के लिए, गंगोत्री के लिए। ग्रीनरी में आके पहाड़ों पर जाके कितना अच्छा लगता है, क्योंकि हम नेचर से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने वो टच जो है ना, वो जुड़ाव खो दिया है। जबकि आदमी का बाय डिफ़ॉल्ट जो है नेचर के अंदर रहना ही बनता था, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि भाई बिल्डिंगें बनाए बिना तो गुजारा ही नहीं था। इसलिए जो है पेड़ काटते गए, खेत कम होते गए, बिल्डिंगें बढ़ती गई, शहर बढ़ते गए। इसीलिए जब भी कोई इंसान नेचर के पास जाता है, चाहे वो खुश होता है, उसको इंटरनली अंदर से एक हैप्पीनेस मिलती है।
और नेचर का हमारी हेल्थ को सही रखने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सन सिर्फ लाइट थोड़ी देता है, सन एक ऊर्जा देता है। वो ऊर्जा से सारा शरीर चलता है, हम जिंदा हैं। एक एक जीव जो है इस धरती के ऊपर वो ऊर्जा और एनर्जी की वजह से ही चल रहा है। सन के अंदर ही खुद में ही हीलिंग पावर है। लोग दवाइयाँ ढूंढते रहते हैं, लोग सप्लीमेंट ढूंढते रहते हैं, बट जो सबसे नज़दीक है उसको भूल जाते हैं। आधे लोगों को जो नींद की प्रॉब्लम है वो इसीलिए क्योंकि वो सारा दिन तो रूम में बंद रहते हैं। जब तक आप धूप में नहीं निकलोगे, जब तक आप सन एक्सपोजर नहीं लोगे, तब तक जो आपकी नेचुरल रिदम है, जिसको सर्काडियन रिदम बोलते हैं, यानी कि हमारी डाइजेशन की साइकिल, हमारी स्लीप की साइकिल, हमारी रिप्रोडक्शन की साइकिल जो ऑटोमेटिकली रेगुलेट होती है, सिर्फ और सिर्फ सन पे डिपेंडेंट है वो। तो इसलिए सुबह उठते ही जो लोग सन को एक्सपोज करते हैं, जब हम सुबह उठते हैं और धूप में जाते हैं, प्रेफरेबली 8 से 10 के बीच में, तो जो उसकी सन की जो लाइट है वो हमारी रेटिना से क्रॉस होती है और वो हमारे पूरा दिन के सिस्टम को चालू करती है। उसी के हिसाब से हमें भूख लगती है, उसी के हिसाब से हमें नींद आती है। तो जो लोगों को नींद की प्रॉब्लम है वो सुबह उठ के 8 से 10 आधे घंटे के लिए सिर्फ उठते ही सन एक्सपोजर लें। आप देखोगे आपकी नींद इम्प्रूव होगी, आपकी डाइजेशन इम्प्रूव हो गई और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, नेचर के साथ रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी मैं टिप्स आपको देता रहूँगा, साथ साथ आप नेचर को एंजॉय करते रहेंगे, राइड को एंजॉय करते रहिए। धूप निकल आई है, गर्मी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। जो पहले ठंडक थी सुबह सुबह, वो ठंडक ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, और 8 बजे तक मुझे लगता है पूरी ख़त्म हो जाएगी, 9-10 बजे तक। क्योंकि हरिद्वार या ऋषिकेश में दिल्ली से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टेम्परेचर के अंदर, 2-3 डिग्री का फ़र्क है। अगर दिल्ली में 43-44 रहता है तो यहाँ 40 है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ढाबे काफ़ी हैं इस रोड के ऊपर, आप कहीं भी रुक सकते हो। हमने तो कुछ खाया नहीं है क्योंकि मैं तो सुबह ज़्यादा खाता नहीं हूँ। अपनी कॉफ़ी नहीं हुई है, चाय हुई है। कॉफ़ी अपनी साथ लाए हैं, तो पानी चाहिए गर्म। तो देखते हैं, अभी थकावट होगी फिर रुकूँगा। तो जी हरिद्वार रह गया है सिर्फ 20 किलोमीटर। एक ब्रेक लिया था छोटा सा बीच में, एक पराठा खाया और मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी है, बस। ज़्यादा खाने का मन नहीं था। हरिद्वार है 21 किलोमीटर, ऋषिकेश है 40, यानी 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। भाई का जो है ना फॉग लाइट है ना, उसका नट टूट गया, तो नट लगवाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे रुके हैं। एक रास्ते में दिखा था, क्योंकि फिर वो लटका रहेगा तो हाई स्पीड के ऊपर आवाज़ करता रहेगा, इसलिए नट लगवाना पड़ेगा। गंगोत्री 300 किलोमीटर है, बद्रीनाथ 337, यमुनोत्री 205। हमें जाना है गंगोत्री, पहले हरिद्वार, हरिद्वार से फिर उत्तरकाशी, उत्तर हर्षिल, हर्षिल से गंगोत्री। फाइनली वी हैव रीच्ड हरिद्वार। लेफ़्ट साइड पे हमारी गंगा जी बह रही हैं, आप देख सकते हो। बट हम ऋषिकेश के लिए निकल रहे हैं आगे, तो लेट्स। बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था। ये तो हम रॉन्ग साइड से लेके और फिर नीचे से आए हैं। पीछे तो पता नहीं क्या एक्सीडेंट हुआ है या कुछ तो हुआ है। कम से कम आधा 1 किलोमीटर लंबा जाम था। बाइक का यही फ़ायदा है कि कहीं से भी निकल जाती है। ये बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन हरिद्वार का, यहाँ से लेफ़्ट आगे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है। देहरादून 26, ऋषिकेश 26, ऋषिकेश 26 किलोमीटर है यहाँ से, तो यानी कि आधा घंटा और, यानी कि 10 बजे तक हम पहुँच जाएंगे ऋषिकेश। यहाँ आके अलग ही वाइब्स आती हैं यार। ये रास्ता जाता है लेफ़्ट बिजनौर को और सीधा जाता है देहरादून को, तो ऋषिकेश से होके देहरादून जा सकते हैं। एक्चुअली हर की पौड़ी के लिए लेफ़्ट है पार्किंग यहाँ से, तो आप यहाँ से लेफ़्ट जा सकते हो अगर हर की पौड़ी जाना है तो। यहाँ पे मेरे ख्याल पार्किंग है, इधर वो सारे सामने पार्किंग है सारी। पता नहीं, उनका नाम लेते ही आंसू आ जाते हैं आँख में, पता नहीं क्या अटैचमेंट है उनसे। पे इतना ट्रैफिक होता है, इतना ट्रैफिक होता है यहाँ पे, कुछ कहने की बात नहीं है। लगी बाइक तक निकलना मुश्किल हो जाता है। हमें पता कि हमने कैसे यहाँ से बाइक निकाल रहे हैं। कम से कम आधा 1 किलोमीटर का पूरा
ऐसे ही ट्रैफिक चलता है 10-15 की स्पीड के ऊपर। लो जी, हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं ऋषिकेश। अपना दिखा रहा है डेस्टिनेशन इज़ 4 मिनट्स 1.7 किलोमीटर। ऑलमोस्ट हम पहुंचने में हैं। ये गेस्ट हाउस है, होम स्टे टाइप, वो दिखाएंगे आपको जब आप पहुंचेंगे। इतनी गर्मी नहीं है यहाँ पे, वो जैकेट की वजह से एक्चुअली गर्मी लग रही है। चलती रहे गाड़ी तो इतनी गर्मी नहीं लगती है, खड़े हो जाओ धूप में तो ऑब्वियसली लगेगी, बट इतनी हार्श लगे, इतनी तीखी नहीं है धूप। ना देख मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल डॉक्टर राइडर। सो जैसे कि आपको सुबह बताया था कि वी आर गोइंग टू ऋषिकेश। हम ऋषिकेश पहुंच गए थे कोई 11 बजे के आसपास। किसी ने रिकमेंड किया था स्टेबल गेस्ट हाउस, वहां हम गए, बट वहां पे रूम बहुत ओके था, मतलब कि बस चार्जिंग टू मच। ठीक है, 1800 रुपये बोले वो रूम का उन्होंने, और ना तो उसके अंदर कोई अलमीरा थी, कबर्ड भी नहीं थी, ना कोई टेबल था, और ना ही कोई सोफ़ा बैठने की जगह थी, ना ही टीवी लगा था। तो वो वर्थ नहीं लगा। हमने वहाँ कपड़े उतारे भी, बैठे भी, बट 1800 रुपये में वर्थ नहीं था। तो उसके सामने ही मामा गेस्ट हाउस है, हम वहाँ आ गए हैं। वर्थ है अगर आप रुकना चाहते हैं, और बिल्कुल होम वाली फीलिंग है, क्योंकि एक आंटी है, बुढ़ी आंटी, तो उनके नाम से ये मामा गेस्ट हाउस। खाना भी देते हैं, घर का थाली है, तो घर का बिल्कुल होम कुक फूड आपको मिलेगा यहाँ पे। तो अभी हम सो गए थे आके, क्योंकि मैं सुबह 3-3:30 से उठा हुआ था, और घंटे सो गए, 3 बजे सो गए, खाना वाना खा के 5 बजे उठे हैं। अभी नहाए धोए हैं, फ्रेश हुए हैं, अभी निकल रहे हैं हम राम झूला, लक्ष्मण झूला और किसी बीच पे जाएंगे गंगा के किनारे। गाइस, ये एंट्रेंस है यहाँ से। तो एंट्रेंस में इतना गियर पड़ा, ये एक सोफ़ा है, ये आपका टीवी है, ये छोटी सी कबर्ड है, ये हेलमेट्स पड़े हैं, मिरर भी लगा हुआ, वहाँ तो मिरर भी नहीं था ये। और आपका ये बाथरूम है, जो कि ठीक ठाक सा बाथरूम भी। ये बेड है, डबल बेड है, तो दोनों में शेयर कर। ये हमें मिला 1400 में, तो छोटा सा रूम है। ये बाहर की गैलरी है, और ये गैलरी है क्या, ये नीचे बाइक्स खड़ी करने की जगह भी है, गाड़ी भी खड़ी कर सकते हो अगर आप अंदर लाते हो गाड़ी को। और ये व्यू है यहाँ पे। अभी मैं टॉप पे जाता हूँ, यहाँ से आपको दिखाता हूँ व्यू।